तो आखिरकार राजामौली ने SSMB 29 का अनाउंसमेंट कर दिया और हैदराबाद में एक बड़े से इवेंट के दौरान इस मूवी के टाइटल को भी रिवील कर दिया, जहाँ पर बाहुबली RR जैसी मूवी के बाद पैन इंडिया नहीं एक पैन वर्ल्ड मूवी बनने वाली, जिसके लिए अभी से ही राजामौली तैयारी कर दी है। जबकि अभी भी मूवी रिलीज होने में 1.5 साल बाद, जहाँ पर आप लोगों का अभी तक शायद पता भी चल चुका होगा। मेन लीड रोल में दिखेंगे प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू, और विलेन के तौर पर दिखेंगे पृथ्वीराजन सुकुमारन। जहाँ पर वो टाइटल रिवील वीडियो अभी सोशल मीडिया पर भी आ चुका है, जिससे कि मूवी के स्टोरी के बारे में हम उस टाइटल रिवील वीडियो को देख के थोड़ा सा तो अंदाज कर ही पाएंगे। तो आइए इस टाइटल रिवील टीजर को लेकर डिटेल्स में बात किया जाए। ओह हाँ, इस मूवी का नाम दिया गया है वाराणसी, जो कि इससे पहले लीक भी हो चुका था। अब स्पेकुलेशन मिल रही है कि ये मूवी 2027 में मार्च में रिलीज होगी, जहां पर रामायण मूवी की तरह इस मूवी के लिए भी एक नया यूट्यूब चैनल खोला गया है। यानी यहाँ पर सिर्फ आपसे टाइटल टीजर नहीं, यहाँ पर आपसे मूवी मेकिंग के भी वीडियो आने लगेंगे। जहाँ पर इस टाइटल रिवील टीजर पर पहले ही दिखाया गया वाराणसी को, जहाँ पर लिखा हुआ था 512 से। उसके बाद ही दिखाया जाता है एक साधु तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक संभवी नाम का एस्ट्रॉयड दुनिया में गिरता है 2027 में अंटार्कटिका में। देखने को मिलता है रॉस आइस शेल्फ, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़। उसके पास ही कुछ इंसान नाव से जा रहे हैं उस बर्फ के पास। थोड़ा सा जूम करे तो देखने को मिलेगा उस बर्फ के पहाड़ में भी बहुत सारे इंसान चढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ से बर्फ धंसने के कारण गिर भी रहे हैं। उसके बाद कैमरा को उल्टा करके पानी के नीचे वाले सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जहाज देखने को मिलता है। उसके बाद और भी जूम करके मुझे पता चला ये कोई मामूली जहाज तो नहीं, जहाँ पर बिना जूम किए इस जहाज को 2 टुकड़ों में देखा जा रहा था। अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करो तो देखोगे एक साइड में और भी एक टुकड़ा है, जहाँ पर ये जहाज 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है। जहाँ पर ये भी समझ आ जाता है कि इस जहाज के साथ कोई ना कोई तो अनोखी बात हुई है। जहाँ पर ये बात भी सही है, कमाल के CGI यूज किए गए हैं, बिना VFX के ये पूरा टाइटल टीजर CGI से बनाया गया है। जहाँ पर कमाल के और अनोखे काम दिख रहे हैं, जो कि SS राजामौली को दर्शाता है कि वो कितने अपने काम में इंटरेस्ट रखते हैं। सीन में दिखाया जाता है अफ्रीका के एम्बोसेली वाइल्डनेस को। अगर आप लोग वहाँ पर जूम करो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई इंसान आसमान से पैराशूट के मदद से जमीन पर लैंड हो रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पर सब कुछ डिटेलिंग दिया गया है। फिर शायद उसी जंगल का ही एक नाइट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नदी में बहुत सारे हिप्पो है और हिप्पो के ऊपर से एक बंदर छलांग लगा के नदी पार हो रहा है। और उसी सीन को अगर आप गौर से देखो तो एक पेड़ के पास लाल सा आंख की तरह कोई लाइट दिखेगा। इससे समझ जा सकता है कि वहाँ पर कोई इंसान है। जहाँ पर इसी सीन में और भी गौर से आप लोग देखो तो बंदर जहाँ से छलांग लगा रहा है, वहीं पर ये एक नदी के इस पार से उस पर एक रस्सी दिखेगी, जिससे शायद वो इंसान नदी पार होंगे। उसके बाद ही वनांचल में उड़ाकवती कैब नाम से गुफा दिखाई जाती है। गौर से आप देखो तो एक मूर्ति दिखाई जाती है, जो कि बेसिकली मुझे लगता है कि देवी काली का है, बिना सर के। गौर से और भी आसपास देखो तो बहुत सारे सेना है। देवी काली के पैर के पास कोई साधु यज्ञ कर रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो साधु है वो पृथ्वीराज होंगे। और अगर आप इस पार में एक चट्टान पे देखो तो ऐसे झूल कर नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो चट्टान पकड़ के नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं वो शायद महेश बाबू है। और भी अगर गौर से देखो तो ऊपर से कोई लड़की गिरते हुए दिख रही है लाल साड़ी में, जो कि मुझे प्रियंका चोपड़ा लग रही है। फिर उसके बाद के सीन में 7200 BC में लंका नगरम के सीन दिखाए जाते हैं, जो कि इतने अनोखे लग रहे थे कि मुझे लग रहा राजामौली पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 डायरेक्टर मैं हूँ। जहाँ पर लंका नगरम के सीन में हनुमान को दिखाया जाता है। गौर से देखो तो हनुमान के पूंछ से कोई रथ नीचे जमीन पर उतर रहा है। जहाँ पर और भी गौर से आप लोग देखोगे तो बहुत सारे गदा पकड़ के सेना खड़े हुए दिखने को मिलेगा। जहाँ पर आप लोग गौर से देखो तो वानर सेना के ऊपर खड़े होकर भगवान राम को भी देखा जाएगा, जो कि धनुष पकड़ के त्यागे हैं, और उनकी ओर भी कोई बड़े से चट्टान लेकर त्याग रहे हैं। उसके बाद फिर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू लाइट से पानी और आसमान को जोड़ा गया है, जो कि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके बाद ही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सॉलिड BGM के साथ महेश बाबू का अनाउंस होता है, जहाँ पर वो दिखते हैं एक नंदी पर बैठे हाथ में त्रिशूल लेकर खतरनाक अवतार में आ रहे हैं। फिर इस मूवी का टाइटल रिवील हुआ वाराणसी। अब इतना कुछ डिटेल्स में देखने के बाद मुझे लगता है कि ये कोई एडवेंचरस मूवी होगी, जहाँ पर महेश बाबू कोई अनोखे शक्ति के खोज में निकलेंगे। अब मुझे ये लगता है, लेकिन राजामौली तो राजामौली है, जिसका प्लान पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। देखते
2027 में राजा मौली साहब क्या ले आते हैं। अब ये बात तो सचमुच में कहनी पड़ेगी कि राजा मौली साहब अब इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड में भी नंबर 1 होने की कोशिश रख रहे हैं। अगर बात करें कि वो इंडिया में कितने फेमस है तो टोटल 12 से 13 फिल्म करके ही वो इंडिया के हर एक बंदे के दिल में है। कसम से अगर कोई महीने में एक बार भी मूवी देखता हो तो उसको जाके पूछो कि तुम्हारा फेवरेट डायरेक्टर कौन है, तो वो आंख बंद कर देख लेना, बोलेगा राजा मौली। जहाँ पर इस मूवी के टाइटल टीजर आने के पहले ही प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वी राजन, सुकुमारन के पोस्टरों पर लोग ट्रोल कर रहे थे, तभी मैंने समझ लिया था कि लोग राजा मौली पर अब भी शक करते हैं, लेकिन सब नहीं, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी इन सब बातों को कान में नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जानते राजा मौली कैसे चीज है। नहीं तो आप लोग ही देखो ना, उस टाइम में बाहुबली में जो VFX CGI यूज किए थे वो अब भी देखकर फीका नहीं पड़ता। आज के दिन में सोचो इस मूवी में कितना डेंजरस CGI VFX का यूज किया जाएगा। बहुत हो गई डिटेल में बात, अब हो गई है रात। मिलते हैं अगले वीडियो पर, क्योंकि आप लोग हो मेरे साथ, और हाँ आप लोग देख रहे हो TA TV।